मोटरसाइकिल के अगले पहिए पर 4 पहिए लगवाए तो क्या होगा? यदि मोटरसाइकिल में पेट्रोल और डीजल एक साथ डालें तो क्या होगा? यदि मोटरसाइकिल के टैंक में शराब डालें तो क्या होगा? यदि ट्रैक्टर में डीजल की जगह एलपीजी गैस डाला तो क्या होगा? तो दोस्तों कुछ ऐसी चीजें करूंगा, इसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। पहले एक बोतल कोक डाला। अप्रत्याशित रूप से मोटरसाइकिल अभी भी सामान्य रूप से शुरू हो सकती थी, लेकिन कुछ ही समय बाद मोटरसाइकिल 1 किलोमीटर भी चलने से पहले उसके पीछे बड़ी मात्रा में सफेद धुआं दिखाई देने लगा। इसी दौरान मोटरसाइकिल रुकी और फिर कोल्ड ड्रिंक्स की एक और बोतल उसमें डाल दी गई। जब उसने एक्सीलेटर पर कदम रखा तो उसने देखा कि मोटरसाइकिल के पीछे से अभी भी बहुत सारा धुआं निकल रहा था, लेकिन इस बार धुआं काला था। फिर इस बार शराब डाल दी। अप्रत्याशित रूप से आग 5 मीटर के भीतर फैलने लगी। केवल मोटरसाइकिल के पिछले टायर ही काम कर रहे थे। यह देखकर उनके मन में एक और विचार आया, जो यह था कि डीजल और पेट्रोल को एक साथ मिलाकर मोटरसाइकिल में डालने से देखा जाए कि क्या होगा। मोटरसाइकिल आराम से चल रहा था और धुआं भी नहीं निकला। पहला परीक्षा देखो, मोटरसाइकिल में बचा हुआ तेल निकाला और फिर खाली प्लास्टिक की बोतल को एलपीजी गैस से भरा, फिर जिसे केवल ड्रिप सिंचाई द्वारा ईंधन टैंक में जोड़ा गया। जब वह तैयार हो गया, हालांकि शुरुआत में एक छोटी सी दुर्घटना हुई और आग नहीं लग सकी। सौभाग्य से जैसे ही हवा की मात्रा बढ़ी, कुछ मिनटों के बाद मोटरसाइकिल वास्तव में आगे बढ़ने लगी और गति सामान्य से अलग नहीं थी, लेकिन फिर बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ गया। उसने हाल ही में एक ट्रैक्टर खरीदा था, उसे एक बड़ा गैस टैंक मिला, फिर ईंधन भरने वाले वाल्व को बंद कर दिया और उसकी जगह एक लंबा पाइप लगा दिया। वह ट्रैक्टर के गैस पोर्ट के बारे में बहुत आश्वस्त था। कई बार कोशिश की, लेकिन उसे जलाने में असफल रहे। जब वह हार मानने वाला था, उसने अनिच्छा से इग्निशन जला दिया। वह देख सकता था कि धुएं की मात्रा सामान्य होनी चाहिए, लेकिन उसे डर था कि ट्रैक्टर पूरी तरह से विस्फोट हो जाएगा। यदि एक मोटरसाइकिल को 1 साल के लिए जमीन के अंदर गाड़ दें तो क्या उसे दोबारा निकाले तो वह कैसी होगी? अंत में जो हुआ, इसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। पहले एक कार को मिट्टी में दबा दिया। 6 महीने से अधिक इंतजार के बाद जब इसे खोदा गया तो यह एक बेकार कार से अलग नहीं थी। जब इसे गया तो यह कितनी नई थी, यह कितना जंग लगा हुआ है। यह अनुमान लगाया गया है कि स्क्रैप इसके लायक भी नहीं है। आधे साल से अधिक के इंतजार के बाद कार को बस से बदल दिया गया। हालांकि क्षति कार जितनी गंभीर नहीं थी, लेकिन यह ज्यादा बेहतर नहीं दिख रही थी। गाड़ी के अंदर हर जगह कीचड़ था, दोनों तरफ का आधा शीशा टूटा हुआ था, बांस के खंभे जंग से ढके हुए थे और उन पर कई मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हालांकि कारों की तुलना में बसों में दबाव झेलने की बेहतर क्षमता होती है। सामने वाले कॉकपिट को छोड़कर बॉडी में कहीं भी संपीड़न के कोई स्पष्ट संकेत नहीं है। इस बार इसे एक नई खरीदी गई मोटरसाइकिल से बदल दिया। एक लटकती हुई रस्सी बांधी और मोटरसाइकिल को गड्ढे में डाल दिया। इसे फिर से भरने के बाद 1 साल से अधिक के इंतजार के बाद जब मोटरसाइकिल को उठाया गया तब देखो, इसमें लगभग हर जगह जंग लगी हुई थी। मोटरसाइकिल के अगले पहिए पर 4 पहिए लगवाए तो क्या होगा? क्या टायर सचमुच स्थिरता से चल सकते हैं? तो दोस्तों कुछ ऐसी चीजें करूंगा, इसे देखकर आपका दिमाग हिल जाएगा। पहले टायरों की जगह पर गैस टैंकों का उपयोग किया। सड़क पर उतरने के बाद गैस टैंक टायरों द्वारा समर्थित मोटरसाइकिलें बहुत तेज नहीं चलती थी। जैसे जैसे गति बढ़ती गई, मोटरसाइकिलों को नियंत्रित करने की कठिनाई भी अचानक बढ़ गई। जमीन पर अपने पैरों के साथ दिशा समायोजित करने का उपयोग करना पड़ा। इस बार एक मिनी टायर निकाला, फिर मूल टायर हटा दिया और फिर मिनी टायर लगाया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो मैं सड़क पर परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार था। कुल मिलाकर छोटे टायर थोड़े बेतरतीब लगते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल की सामान्य ड्राइविंग को प्रभावित नहीं करते हैं। लेकिन अगर गति बहुत तेज है तो यह आसानी से पूरे शरीर का संतुलन खो सकता है। यहाँ तक कि बड़े तेल के ड्रमों को भी टायर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए देखकर ऐसा लग रहा था मानो रोड रोलर चला रहे हैं। इस बार 4 टायर मिलाकर पहिए बनाए, फिर लोहे की रड से 4 पहिए लगा दिया। फिर देखो, ये मोटरसाइकिल जब चलाएं ये तो आराम से चल रहा था और एक अच्छा बात है, इसके बैलेंस रखने की कोई जरूरत नहीं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर करें और ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।